गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, हमारा मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है 42,400 के आसपास। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है। देखिए, अपर साइड जब आप देखोगे तो बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है 42,670 के आसपास, 42,899 के आसपास। तो ये जो लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और बायर की अगर बात करें तो मार्केट ने जहाँ क्लोजिंग दी यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है 41,880 के आसपास बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो गैप अप ओपन हो रहा है क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मैंने कल लेवल्स वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो ये रेजिस्टेंस जोन अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ओपन हो रही है। तो अब मार्केट अगर यहाँ से ओपन होकर ऊपर भागना शुरू करती है और रिट्रेसमेंट के बाद इससे सपोर्ट लेके मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकती है क्योंकि ये सपोर्ट का काम अब करेगा। मार्केट ऊपर ओपन हो रही है, अगर नीचे आएगी मार्केट तो ये बायर के एग्जिट करने के बाद एक बाउंस बैक हमें दिखा सकती है। तो बाइंग साइड का ही मेरा कुछ प्लान है। और ऑप्शन चेन में भी जब हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो बायर ट्रैप हो रखे थे, ये लोग जैसे ही मार्केट नीचे आएगी अपनी पोजीशन निकाल के भाग जाएंगे, फिर मार्केट एक बाउंस बैक दे सकती है। तो प्लान अपना वही बाइंग साइड का ही रहेगा क्योंकि बायर एग्जिट कर जाएंगे, नीचे आ रही है मार्केट, और उसके बाद फिर ये बायर के एग्जिट करने के बाद जो कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब कॉल राइटर जो अभी भी ट्रैप हो रखे हैं, ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे ये लोग निकलना शुरू करेंगे मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो वेट करते हैं। अभी रेड कैंडल बन रही है, मतलब डाउन साइड जो बायर्स बैठे हुए हैं वो बायर को एग्जिट करा रही है मार्केट, उसके बाद जरूर एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के डाउन जाने से हमें कोई मतलब नहीं है, कितना भी नीचे जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अच्छा प्राइस हमें मिलेगा। जितनी ज़्यादा मार्केट नीचे जाएगी उतने ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स इन होंगे और मार्केट उन सबको ट्रैप करते हुए एक बाउंस बैक जरूर कहीं ना कहीं से हमें दिखाएगी। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ कोई यहाँ पे मुझे अब ग्रीन कैंडल नज़र आए एक दो, उसके बाद फिर जितने टॉप लेवल पे सेलर्स बैठ चुके हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ये सब को मार्केट ट्रैप करते हुए जरूर एक पॉजिटिव मोमेंटम करेगी। तो मैं वेट तो कर रहा हूँ मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए। 42,178 का जो लेवल मैंने लगाया हुआ है इसको एक बार मार्केट टच कर ले तो एक फास्ट मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में फिर मिल सकता है। तो यहीं पर कहीं पोजिशन बनाने का प्लान है, लेकिन उससे पहले ही मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो दिखा रही है। अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं पोजीशन बनाने के लिए, थोड़ा लग नहीं रहा मुझे अभी ठीक ठाक। हो सकता है मार्केट यहाँ से कोई बड़ी सी रेड कैंडल भी डाउन साइड बना दे। अगर हमने अभी पोजीशन बना ली तो फिर लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, वो परफेक्ट एंट्री नहीं होगी। परफेक्ट एंट्री मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हमें निकालना चाहिए, एक मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो वेट करते हैं। देखो रेड कैंडल बन रही है और मार्केट एक बार 42,178 के लेवल को अगर टच करेगी तो फिर पोजीशन बना लेंगे। थोड़ा और नीचे तो आ रही है, सेलर्स इन हो रहे हैं, ये अपने लिए अच्छी बात है क्योंकि ब्रेक डाउन समझ के यहाँ पे कल के क्लोजिंग प्राइस का सेलर्स इन होंगे। जितने ज़्यादा सेलर इन होंगे इतना ज़्यादा मोमेंटम हमें मिलेगा अपर साइड में। तो वेट करते हैं। पुट साइड का तो बिल्कुल यहाँ पे चांस नहीं है क्योंकि जो बायर है वो एग्जिट कर रहे हैं, वो सेलर इन हो रहे हैं। तो एक आध कोई ग्रीन कैंडल हमें नज़र आएगी तो अच्छी बात है अपने लिए, फिर थोड़ा सा कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। तो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है तो चलो यहीं पे मैं पोजीशन बना लेता हूँ फटाफट। और 42,400 की कॉल और 42,500 की कॉल, यहाँ पे मैं 600 क्वांटिटी में बाई कर रहा हूँ। तो फटाफट मैं पहले 600 क्वांटिटी अपने फ़ोन में ऐड कर लेता हूँ दूसरे अकाउंट में, उसके बाद हम बात करते रहेंगे क्यों यहीं पे मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से सारी क्वांटिटी ऐड करके। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, लगता है गलत प्राइस के ऊपर एंट्री ले ली हमने, थोड़ा सा जल्दबाजी में एंट्री ले ली एक्चुअली। अभी परफेक्ट टाइम है देखो यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाने का, क्योंकि मार्केट बिल्कुल ब्रेकआउट करेगी नहीं। 42,178 का जो लेवल मैंने लगाया हुआ है इसके नीचे अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ गई तो मार्केट फिर बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, वहीं पे कहीं हमें लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो पोजीशन अपनी लॉस में चल रही है अभी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि गलत प्राइस के ऊपर हमने एंट्री ली है। हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए था और अभी पोजीशन बनानी चाहिए थी यहाँ पे कॉल साइड के लिए, क्योंकि यहाँ से गिरने के चांस मार्केट के कम है। बहुत सारे सेलर यहाँ पे इन हो चुके हैं, बायर यहाँ से एग्जिट कर चुके होंगे डाउन साइड से, तो मार्केट सेलर को ट्रैप करते हुए एक पॉजिटिव मोमेंटम कर सकती है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लॉस अपना चल रहा है लेकिन मार्केट जरूर एक बाउंस बैक हमें देगी। और अगर यहाँ से अब गिरती है मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ, अगर 42,178 के नीचे गई तो फिर वहाँ पे लॉस बुक करना हमें पड़ जाएगा। तो वेट करते हैं
कितनी देर में मार्केट बाउंस बैक होती है। मार्केट को जाना तो चाहिए ऊपर, अगर यहाँ से नीचे गई तो फिर कुछ कह नहीं सकते, उसका रीज़न कुछ और हो सकता है, अलग टाइप का हो सकता है, हमारी एनालिसिस करने में कुछ दिक्कत होगी हो फिर। तो यहाँ पे अगर मैं टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करूँ तो देखिए स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 42,178 के नीचे जो लेवल मैंने लगाया हुआ है, उसको अगर रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट अभी क्रॉस करती है यहाँ से तो फिर मैं लॉस लेके भाग जाऊँगा। और टारगेट की बात करूँ तो 42,500 का लेवल है ऊपर, फर्स्ट कैंडल का स्विंग आई है वो फर्स्ट टारगेट हो सकता है। 42,500 का एक साइकोलॉजी लेवल है ऊपर, वहाँ तक मार्केट मोमेंटम देगी तो मैं फिर प्रॉफिट बुक करके भाग जाऊँगा। तो वेट करते हैं, यहाँ से उम्मीद तो है मार्केट एक बाउंस बैक देगी ये सब सेलर को ट्रैप करते हुए। तो थोड़ी देर में मैं मिलता हूँ आप लोगों से कैसा प्राइस एक्शन मार्केट करती है। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, देखो पूरा प्राइस एक्शन आपके सामने है, बाउंस बैक दिया मार्केट ने। अब ये देखो ऑलमोस्ट टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। जो फर्स्ट कैंडल का स्विंग आया था उसको मार्केट ने टच कर लिया। अब ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट के साथ क्रॉस करेगी तो और ज़्यादा ऊपर जा सकती है और 42,500 के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, यहीं पे मेरा कहीं टारगेट है। तो ऑप्शन चेन का डाटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए लोग यहाँ से एग्जिट करना शुरू कर चुके हैं 4200 के स्ट्राइक प्राइस से, धीरे धीरे ये लोग निकलेंगे। इसके ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं ये लोग ट्रैप हो रखे ऑलरेडी, ये भी एग्जिट करना शुरू कर देंगे, तो ये निकलेंगे, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिल जाएगा। पुट साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज ज़्यादा लोग अभी है नहीं, तो बहुत ही मिनिमम से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये प्रो टाइप के ही होंगे जिन्हें पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये लोग एग्जिट करेंगे कॉल साइड में, इसके नीचे वाले ये एग्जिट करेंगे, तो ये सबको ट्रैप करते हुए मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखा सकती है। तो धीरे धीरे एग्जिट हो रहे हैं और 42,500 तक मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पे है। तो पॉजिटिव मोमेंटम तो आ रहा है, टारगेट तो अपने अचीव हो गए, ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन 42,500 तक तो मार्केट को जाना चाहिए, वहीं पे कहीं मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही मार्केट चल रही है। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, कैसा प्राइस एक्शन करती है या कितनी देर में मार्केट टारगेट हमारे अचीव करवा देती है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाइयों काफ़ी देर होगी मार्केट सस्टेन कर रही है, देखो इसी लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो इसका ब्रेकआउट दे के मार्केट को जाना चाहिए 42,500 के ऊपर, लेकिन ये एक बॉक्स स्ट्रेटेजी भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरती है अब तो देखिए कहीं ना कहीं फिर हमें लॉस दे के जाएगी, अगर इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन मार्केट ने कर दिया। तो अभी तो अपने फेवर में ही चल रही है, मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कुछ मार्केट ऐसे कर सकती है, 42,500 का जो टारगेट है वो अचीव करवा सकती है रिट्रेसमेंट के बाद। तो मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर और देख लेते हैं कैसा प्राइस एक्शन मार्केट करती है। बस यहाँ से रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट नीचे नहीं जानी चाहिए। तो प्रॉफिट तो कम कर रही है मार्केट अपना, एक के हो गया इसमें, यो इतनी तेज गिर गया, के आ गया रे, चल कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट तो कम हो रहा है अपना, ये पता नहीं क्यों बड़ी कैंडल बना दी, रेड कैंडल, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। हम इसको दूसरे वे में समझते हैं, देखो ग्रीन कैंडल भी साथ साथ दिख रही है, मतलब यहाँ पे बायर्स है ठीक ठाक एक्टिवेट, गिरने नहीं देंगे मार्केट को। अचानक से सारा ही प्रॉफिट लगभग कम हो गया था अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहते हैं। अगर एक और कोई रेड कैंडल यहाँ पे बना दी मार्केट ने तो फिर दिक्कत हो जाएगी अपने लिए, फिर लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कैसे सेंटीमेंट है मार्केट के। ठीक ठाक प्रॉफिट अपना चल रहा था, एक टाइम पे बुक नहीं कर पाए, बैठे हैं टारगेट के वेट में। यहाँ से अब कोई बड़ी रेड कैंडल और बना दी ना नीचे की तरफ तो फिर लॉस दे के जाएगी मार्केट। तो पता नहीं कैसा प्राइस एक्शन मार्केट ने कर दिया, भागना तो ऊपर चाहिए था, लेकिन जो स्विंग आई था फर्स्ट कैंडल का वो भी ब्रेक कर दिया, 42,380 का लेवल लगाया हुआ था वो भी ब्रेक कर दिया। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और, डरना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, ये सिर्फ मार्केट डराने के लिए इस टाइप का कुछ कर देती है कभी कभी। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। अगर और कोई रेड कैंडल यहाँ पे बनी डाउन साइड में तो फिर लॉस बुक करके भागना पड़ेगा, और टारगेट तो अपने वही है 42,500 के लेवल तक मार्केट जाएगी तभी बुक करूँगा मैं। तो थोड़ी देर में मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, देखो एक ही रेड कैंडल में मार्केट ने बहुत लोगों को वहाँ पे एग्जिट करवा दिया होगा, क्योंकि ये डराने के लिए मार्केट इस टाइप का कुछ करती रहती है। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग बैठे रहना चाहिए, वही मैंने किया। अगर एक आध और कोई रेड कैंडल डाउन साइड बनती तो फिर लॉस बुक कर लेते। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, देखो मैं कुछ एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ मार्केट कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर सकती है। अगर ऐसा किया तो एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट दे देगी और टारगेट हमारे अचीव हो जाएंगे। तो यहीं पे कहीं फिर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपना, 42,500 को टच करेगी मार्केट
तो प्रॉफिट बुक करके भाग जाएंगे। एक बार ऑप्शन चेन का डाटा और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए कॉल राइटर कंटिन्यू एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे 4200 के लेवल पे, लेकिन ये नीचे वाले एग्जिट करना शुरू नहीं किया अभी। ये भी एग्जिट करेंगे तो एक बढ़िया मोमेंटम मार्केट हमें दे देगी अपसाइड में। तो वेट करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन मार्केट को 42500 को टच करना चाहिए। तो थोड़ी देर में मैं मिलता हूँ आप लोगों से जैसे अपने टारगेट अचीव होते हैं। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, टारगेट अपने अचीव हो गए। 42500 के ऊपर मार्केट अभी चल रही है और ठीक ठाक प्रॉफिट अपना बन रहा है, तो ज़्यादा देर यहाँ पे वेट कर नहीं सकते। मार्केट अगर यहाँ से गिरी तो 2 ही कैंडल में अपना सारा प्रॉफिट कम कर सकती है। तो यहीं पे अब फटाफट मुझे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। जब टारगेट आ जाए तो फिर वेट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। तो ठीक ठाक प्रॉफिट अपना बन गया, फटाफट यहीं पे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता रहूँगा। तो सारी पोजीशन मैं काट देता हूँ पहले प्रॉफिट बुक करके, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ यहीं पे क्यों मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो चलिए सारी पोजीशन काट दी मैंने, प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक ठाक प्रॉफिट अपना बन गया। और ज़्यादा वेट कर नहीं सकते थे क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से मुझे नज़र आ नहीं रहे अपने अकॉर्डिंग। फास्ट मोमेंटम मार्केट को देना चाहिए, लेकिन बहुत छोटी छोटी कैंडल बना के मार्केट ऊपर जा रही है, तो कहीं से भी मार्केट डाउन साइड मोमेंटम भी कर सकती है सारे बायर को एग्जिट करवाने के लिए। तो यही सोच के मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और ठीक ठाक प्रॉफिट अपना बन गया था। तो जब टारगेट आ जाए प्रॉफिट बुक करके फिर भाग जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और लॉजिक मैंने बता दिया, एंट्री क्यों ली थी कॉल साइड में वो भी मैंने बता दिया, प्रॉफिट यहीं पर बुक क्यों किया है वो भी मैंने बता दिया। तो दिन भर में और कोई ट्रेड मैं लूँगा नहीं, घूमने का दिन है, आज मैं घूमने जा रहा हूँ कहीं। अब इसके बाद और ट्रेड करने का मौका मिलेगा नहीं। शाम को मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।